सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू नॉलेजेबल। तो आज हम देखेंगे कि एलटी और एसटी पैनल क्या होता है और साथ ही में उस एलटी पैनल और एसटी पैनल में कौन से ऐसे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा एसटी और एलटी पैनल, एसटी पैनल मतलब होता है हाई टेंशन पैनल, उसी को बोलते हैं हम हाई वोल्टेज पैनल। और एलटी मतलब होता है लो टेंशन पैनल, उसी को हम लो वोल्टेज पैनल भी बोलते हैं। तो हमारा जो एसटी पैनल है या फिर एचपी पैनल है, उसमें हमारा 11 kV सप्लाई आता है। हमारा जो कंपनी है उसमें एक ओवरहेड 11 kV का सप्लाई आता है, बाद में वो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाके वो 440 में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो 11 kV है वो एसटी पैनल में रहता है, मतलब हाई टेंशन के पैनल में। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके वो 440 वोल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो आता है हमारा एलटी पैनल में, मतलब लो टेंशन पैनल में। साथ ही में चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एलटी पैनल और एसटी पैनल और उसमें कौन से ऐसे डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं। और ये रहा हमारा एसटी पैनल, जिसको हम बोलते हैं हाई टेंशन पैनल या फिर हाई वोल्टेज पैनल, जो कि आपको जैसे मैंने बताया था 11 kV का यहाँ पे सप्लाई आता है हमारी गवर्नमेंट से। 11 kV मेन पीसीसी पैनल। पीसीसी मतलब क्या होता है? पावर कंट्रोल सेंटर, इसका फुल फॉर्म है पावर कंट्रोल सेंटर। तो इसके बाद हमारा जो 11 kV है, जो कि एमएससीबीसी इनकमिंग सप्लाई है, यहाँ पे आपको मीटर शो होता है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग कितना है। साथ ही में यहाँ पे इंडिकेशन भी दिखाया जाता है कि हमारी एमएससीबी लाइन ऑन है कि नहीं है। साथ ही में आपको यहाँ पे ब्रेकर भी दिखाई देता है। फिर इस एसटी पैनल से हमारा जो 11 kV है वो स्टेप डाउन होता है। वो स्टेप डाउन होगा हमारा 440 वोल्ट में, मतलब ये जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो ये रहा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर है। इससे ऑयल से कूलिंग होती है या फिर हमारे जो सराउंडिंग की एयर है वहाँ से इसकी कूलिंग होती है। तो हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है वो हमेशा, जिसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में रहेंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में रहेंगी। स्टार में रहेंगी तो उसमें हमें क्या मिलता है? हमारा न्यूट्रल मिल जाता है। इसलिए हमारा जो सेकेंडरी साइड है वो हमेशा स्टार में रहती है। डेल्टा टू स्टार हमारा ये ट्रांसफार्मर है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि 11 kV को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो चलिए एलटी पैनल भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एलटी पैनल, मतलब लो टेंशन का पैनल है, जो कि 440 वोल्टेज का सप्लाई यहाँ पे आता है। देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल 440 वोल्ट का यहाँ पे आपको सप्लाई दिखाई देता है। साथ ही में आपको यहाँ पे जो एलटी पैनल है, यहाँ से ही हमारा जो भी मशीनरीज है, जो भी लोड है, यहाँ से ही हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एलटी पैनल में आपको मेनली सबसे इम्पोर्टेंट है एसीबी। ये रही हमारी एसीबी, इसको बोलते हैं हम एसीबी, जो कि बोलती है उसको एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि इसकी जो रेटिंग रहती है मतलब 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर तक इसकी करंट रेटिंग रहती है। तो हमारा जो ये लगा हुआ है एसीबी, इसकी जो करंट रेटिंग है वो 1000 एम्पियर की है। ठीक है, जैसे कि एसीबी हो गया, उसी के साथ साथ हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर भी कनेक्ट रहता है। जो कि एमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है, उससे हम करंट को मेज़र करते हैं। और हमारा जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट रहता है, जिससे हम हमारा वोल्टेज मेज़र करते हैं। साथ ही में हमारे को इस यहाँ पे डिस्प्ले भी दिखाई देता है। डिस्प्ले में शो होता है KWH, जो भी हमारी मेज़रमेंट लेना है वो। साथ ही में जो हमारा एलटी पैनल है, यहाँ से बहुत सारे मतलब जो भी लोड है, यहाँ से हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी के साथ साथ बैकअप सोर्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारा डीसी पावर। यानी कि हमारा जो मेन सप्लाई है वो चला गया तो हम हम डीजल जनरेटर स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो भी पैनल है वो चार्ज होने के बाद लोड को हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एलटी पैनल के बाद हमारा जो सप्लाई है वो जाएगा हमारे एपीएफसी पैनल में। एपीएफसी पैनल मतलब क्या होता है? देखिए एपीएफसी पैनल, ऐसे हमारे पास दो पैनल कनेक्टेड है, ये दूसरा और ये हो गया पहला। तो एपीएफसी मतलब हो गया हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। तो यहाँ से क्या होता है? हमारा जो भी पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है। तो हमारा जो भी कैपेसिटर बैंक है उसके जो हम कनेक्ट करते हैं वो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो भी वोल्टेज है या फिर करंट है, मतलब हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो हमारा जो कैपेसिटर है उसकी जो रेटिंग रहती है वो kVAR में रहती है, मतलब हमारा जो kVAR है वो रिएक्टिव पावर में रहता है कैपेसिटर बैंक। तो
ये रहा हमारा एलटी पैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एलटी और एचटी से रिलेटेड ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो भी हमने ओवरव्यू देखा है, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।